लक्ष्मी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की गृहिणी का नाम सावित्री था। वह बहुत ही धर्मपरायण, सदाचारी और सेवा भाव से युक्त स्त्री थी, किंतु अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन कर रही थी। रोजाना वह लोगों के घरों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह एक अमीर घर में काम करने गई। वहां की गृहिणी बहुत ही शांत, प्रसन्न और वैभवशाली दिख रही थी। सावित्री ने उस स्त्री से पूछा, बहन, मैं रोज तुम्हारे घर आती हूँ, देखती हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा साफ सुथरा, सुख शांति और धन धान्य से भरा होता है। कृपया मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे तुम्हारा घर इतना संपन्न है। उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, बहन, ये सब माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा है। मैं हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करती हूँ। उसी के फलस्वरूप मेरे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। सावित्री ने पूछा, क्या मैं भी यह व्रत कर सकती हूँ? उस स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य। इस व्रत में कोई दिखावा या दिखावटी वस्तुएं आवश्यक नहीं हैं। इसे सच्ची श्रद्धा और नियम से करने से ही फल मिलता है। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा कर व्रत कथा सुनो और भक्ति से उनका स्मरण करो। जब तुम्हारे व्रत पूरे हो जाएं, तो उद्यापन करना चाहिए। सावित्री ने उसी दिन से यह व्रत करना शुरू किया। वह हर शुक्रवार को प्रातः स्नान करके माँ वैभव लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर धूप, चंदन, कुमकुम, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करती और श्रद्धा से व्रत कथा सुनती। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। उसका घर धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। उसके पति को अच्छा कार्य मिला और बच्चों की शिक्षा भी सुचारू रूप से चलने लगी। जब सावित्री के व्रत की गिनती पूरी हुई, तो उसने विधिपूर्वक उद्यापन किया। उसने अन्य स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें व्रत की पुस्तक, नारियल, सुपारी, फल और मिठाई आदि दान दिए और भक्ति से उद्यापन संपन्न किया। उस दिन से सावित्री ने न केवल अपने जीवन को समृद्ध किया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी यह व्रत करने की प्रेरणा दी। तब से यह व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया।